तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नई छैडाला के माध्यम से आप सभी लोग आत्मा के स्वभाव को समझते हुए सम्यक दर्शन की चर्चा में रत हैं। इस नई छैडाला की द्वितीय ढाल के 17वें पद को पढ़ते हुए बात को प्रारंभ करते हैं। जब श्रमण होय निज ध्यान लीन, तब आत्मरुचि प्रगटे प्रवीण। पर द्रव्य भिन्न निज आत्मज्ञान, सोही निश्चय अनुभूति ज्ञान। आप लोगों को व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन बड़ी सरलता से समझाया जाने की कोशिश की जा रही है। तो आपसे कहा था कि सम्यक दर्शन के इन भावों की शुरुआत होती है देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से। इसलिए 3 तत्व से इस नई छैडाला में बात प्रारंभ की थी। वही तत्व बढ़े और उन बढ़े हुए तत्वों में हमने जो एक तत्व है उसकी बात अभी तक नहीं की। अनेक की बात तो की, लेकिन हमने अभी तक एक की बात नहीं की। एक माने बताओ? एक माने आत्मा। बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है एक यानी आत्मा। जब हम एक आत्मा पर ही केवल अपना श्रद्धान टिका लें, उसी में केवल अपनी रुचि बना लें, तो वह स्थिति जब बनेगी तब वह आपका निश्चय सम्यक दर्शन कहलाएगा। आपसे पहले ही दिन कहा था कि अनेक सब्जेक्टों पर श्रद्धान लाते लाते, ज्ञान लाते लाते हम एक की ओर बढ़ेंगे। अनेक से हम एक को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक ढूंढने बैठ जाएंगे तो वो एक आपको कहीं नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? पहले हमें अनेक तरह की लाइटें दिखाई देती हैं, अनेक तरह के कलर दिखाई देते हैं। जब उनमें हम एक रूपता ढूंढने लग जाते हैं तब हमें पता पड़ता है कि हर लाइट में ओरिजिनलिटी एक रूप है। वो एक रूपता जो होती है वो थोड़ा सा अभ्यास के बाद में आती है। आचार्य कहते हैं कि हमारी आत्मा में भी यह 7 तत्व 9 पदार्थ का जब श्रद्धान होता है तो ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। लेकिन जिस समय पर हमारी आत्मा में केवल अपनी आत्मा की ही बस श्रद्धा रह जाए, हम सब भूल जाएं, केवल हमें अपनी आत्मा में ही लीनता आ जाए और सब हमारी रुचि छूट जाए, तो उस समय पर जो हमारी श्रद्धा की परिणति होगी उसे कहा जाएगा निश्चय सम्यक दर्शन। जब हम एकत्व की अनुभूति कर रहे होंगे, एक आत्मा में लीन हो रहे होंगे,
इसलिए आपको यहां पर कहा जा रहा है, जब श्रवण होय निज आत्मलीन, तब आत्मरुचि प्रकटे प्रभु। जब श्रवण होए निज ध्यान लीन, निज ध्यान में जब श्रवण लीन होगा तब उसे आत्मा की रुचि प्रकट होती है। ध्यान में लीन होने की योग्यता किसकी होती है? अगर आपने जीव कांड नहीं पढ़ा, कोई भी सिद्धांत नहीं पढ़ा, तो ये आपको कभी ज्ञात ही नहीं हो सकता कि निज ध्यान में लीन होने की योग्यता श्रवण के अलावा किसी को नहीं हो सकती। क्योंकि प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में रहते हुए उस अप्रमत्त भाव के साथ में ही निज आत्मा को छुआ जा सकता है, और उस निज आत्मा को छूने का नाम ही निज ध्यान में लीन होना है। इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के लिए हमें अंतरंग से अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इन सब चौकड़ियों का अभाव करना पड़ता है। सुन रहे हो? जब केवल संजुलन कसाय मात्र आत्मा में रह जाती है, तब वह निज ध्यान में लीन होने की योग्यता आती है, और इस योग्यता के साथ ही वह आत्म ध्यान में रुचि प्रकट होती है। जब वह आत्म ध्यान की रुचि, आत्मा में लीन होने की रुचि प्रकट होती है और वह आत्मस्थ होता है, तब वह निश्चय सम्यक दृष्टि कहलाता है। जो अनुभूति लक्षण वाला सम्यक दृष्टि है वो निश्चय सम्यक दृष्टि है, और जो श्रद्धा लक्षण वाला सम्यक दृष्टि है वह व्यवहार सम्यक दृष्टि है। जो ऊपर नहीं भी पहुंचा, जो अभी आत्म ध्यान में लीन नहीं भी हुआ, लेकिन श्रद्धा करता है, हाँ ये निश्चय सम्यक दर्शन है, ये ऐसा ही होता है। और ये हमारा देवशास्त्र गुरु की पूजा से उत्पन्न भक्ति का भाव, ये हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये ऐसा ही होता है। लेकिन तब गलत होता है जब कोई ये कहे व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है, ये सत्यार्थ नहीं है, ये यथार्थ नहीं है। सम्यक दर्शन तो बस केवल आत्मा की अनुभूति रूप ही होता है, वही सत्यार्थ है, वही यथार्थ है। जब कोई इस तरह से कहेगा तो वह गलत बोलेगा। सुन रहे हो ना? और ऐसे गलत बोलने वाले लोग आप लोगों के बीच में बैठ करके आपको पढ़ाते हैं, यही पढ़ाते हैं। क्योंकि उनने क्या पढ़ रखा होता है? समय सार, जिसमें शुरू में ही एक गाथा आती है, व्यवहारो भूदत्थो देशदो दुशुद्रनयो भूदत्थ मस्जिदो खलु सम्मादिट्ठी हवई जीवो। तो उनके दिमाग में चढ़ गया कि व्यवहारो अभूदत्थो, वहां ये अर्थ निकालते हैं, व्यवहार कैसा है? अभूतार्थ है, और निश्चय भूतार्थ। भूतार्थ माने सत्यार्थ, अभूतार्थ माने असत्यार्थ। तो उन्होंने एक ये भाव पकड़ लिया कि व्यवहार से जो कहा जाता है वो सब असत्य होता है, और निश्चय से जो कहा जाता है वो सत्य होता है। इस भाव को पकड़ने के कारण से वीतराग विज्ञान के लोग, वीतराग विज्ञान पढ़ने वाले लोग, नमो ताए जाते गए, ऐसी वीतराग विज्ञान को नमस्कार करने वाले लोग केवल निश्चय नय को सत्य मानते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा है? केवल समय सार। जब केवल समय सार में एक आत्मा की अनुभूति का नाम सत्य है, निश्चय नय का नाम सत्य है, तो व्यवहार से जितना भी कहा जा रहा है वो सब कहां गया? असत्य की कोटि में गया। फिर उसको संभालते हुए तत्व ज्ञान जो हमें मिल रहा है, तत्व पर श्रद्धान करना हो रहा है, इसको तो सत्य मान लेते हैं। क्योंकि भूतार्थ से ये तत्व बताए गए, भूदत्थेना भी गदा, ये सब समय सार की गाथाओं पर आश्रित होकर के जो सम्यक दर्शन की पद्धति चलाई और इसकी परिपाटी पढ़ाई, और ये जो पढ़ाया जा रहा है उसमें तत्व सिद्धांत भी भूतार्थ से जाना हुआ होता है, इसलिए वह भी तत्व सिद्धांत हमारे लिए यथार्थ है। लेकिन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान यथार्थ में
सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग। सुन रहे हो? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांश से तो सम्यक दर्शन इसलिए कहा जाता है, कहने में आता है, क्योंकि उसने कुदेव कुशास्त्र गुरु का श्रद्धांश छोड़ दिया, इस अपेक्षा से कहा जाता है। वास्तव में नहीं होता। ये आपको सब लिखा मिलेगा। सुन रहे हो? सारे मोक्ष मार्ग प्रकाशकों में ये लिखा मिलेगा आपको। वो कहा जाता है नहीं है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांश सम्यक दर्शन अगर सिद्ध करना पड़े तो कारण में कार्य का उपचार करके बड़ी मुश्किल से उपचार से उसे सिद्ध किया जाता है। ऐसे नहीं समझ में आया? माने वह कारण होने के कारण से कारण में कार्य का उपचार करके सिद्ध किया जाएगा। डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांश सम्यक दर्शन है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांश से सम्यक दर्शन होता भी है, नहीं भी होता, ऐसा माना जाता है। सुन रहे हो ना? वीतराग विज्ञान यही पढ़ाता है। वीतराग विज्ञान की ये अवधारणा है। जैन विज्ञान अलग है और वीतराग विज्ञान अलग है। ये मैं आपसे बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूं। वीतराग विज्ञान का मतलब है सिर्फ वीतराग सम्यक दर्शन को यथार्थ मानना, और जो देव शास्त्र गुरु का सम्यक दर्शन है वह यथार्थ नहीं है। वो तो कारण में कार्य का उपचार करके उसे माना जाता है, कहा जाता है, वो वास्तव में नहीं है। सुन रहे हो? ये धारणा पंडितों ने बनाना शुरू की समय सार पढ़ करके, और उसी धारणा से फिर ग्रंथ लिखने शुरू किए। तो रत्नकरंड श्रावकाचार जैसे ग्रंथों की जो अवधारणा आचार्य समंतभद्र महाराज ने हमें दी, जिसमें कहीं नहीं लिखा कि ये सम्यक दर्शन उपचार से है, कि मुख्य नहीं है, कि कारण में कार्य का सद्भाव उपचार करके बताया गया है, ये सब व्यर्थ की बातें कभी भी आचार्य समंतभद्र महाराज ने नहीं की, जो आज के पंडितों ने शास्त्रों में लिख दी। जिनकी अवधारणा में ये बैठा कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से सम्यक दर्शन का समीचीन कारण कार्य भाव जुड़ता नहीं है, इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन के लिए देव शास्त्र गुरु के निमित्त को प्रमुख नहीं माना। तत्व श्रद्धा करो, भेद विज्ञान करो, आत्मा की रुचि रखो, इसको नाम सम्यक दर्शन के रूप में मानते हैं। इसलिए क्योंकि समय सार में सिर्फ यही कहा गया है, जबकि समय सार ग्रंथ उस भूमिका के लोगों के लिए नहीं है जिस भूमिका के लोग पढ़ते हैं, और जिस भूमिका में लोगों को जो पढ़ना चाहिए वो रत्नकरण श्रावकाचार है, उसको पढ़ते नहीं है। सम्यक दर्शन का स्वरूप जो निश्चय सम्यक दर्शन का वो यही है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में निज सम्यक तो भला है। ये क्या है? ये निश्चय सम्यक दर्शन है, जिसकी बात यहां पर लिखी गई है, जब श्रवण होए निज ध्यान लीन तब आत्म रुचि प्रगटे प्रवीण, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। अब आप देखें ये अंतर है नई छेड़ाला में और पंडित जी की छेड़ाला में। जहां वह सम्यक दर्शन की बात शुरू कर रहे हैं वो निश्चय सम्यक दर्शन से शुरू कर रहे हैं, और यहां सम्यक दर्शन की बात जब कही जाती है तो पहले व्यवहार और फिर बाद में निश्चय। छोड़ा नहीं गया, निश्चय भी जानना है आपको, लेकिन क्रम क्या होना चाहिए? हमें पहले किस पर किसके सामने क्या बताना? सबसे पहले हमें निश्चय का ज्ञान देना कि व्यवहार का देना? तो पहले निश्चय का देते हैं। क्यों देते हैं? उन्हें पता है निश्चय सत्य है, बेटा पहले सत्य का ज्ञान कर ले, व्यवहार तो असत्य है, ये उनके दिमाग में भरा पड़ा है। इसलिए पहले निश्चय का ज्ञान किया जाता है। इसलिए पहले निश्चय कर, पहले निश्चय कर। हर किसी के मुंह से क्या निकलेगा? पहले निश्चय कर, पहले निश्चय कर। निश्चय ही नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन का आएगा? तो निश्चय क्या कर? तो पहले निश्चय सम्यक दर्शन कर, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। तूने निश्चय कर लिया पर द्रव्यंते भिन्न आप में
रुचि सम्यक तो भला, इसको निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। ये निश्चय कर लिया ना, अब व्यवहार की बात करना। अब सुनिए व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब ये जो भाव है, ये जो कथन पद्धति की प्ररूपणा है, ये प्ररूपणा गलत है। निश्चय ने से जो कथन है वो कथन अपनी जगह सही है, व्यवहार ने से जो कथन है वो कथन अपनी जगह सही है, लेकिन पद्धति जो है ये पद्धति गलत है। और इसी पद्धति के कारण वीतराग विज्ञान पढ़ने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले आपको ये बोलता हुआ सुनते हुए आपको मिलेगा, पहले निश्चय होता है, पहले निश्चय कर, तब व्यवहार आता है। जब उन्होंने लिख दिया जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, ये कहां से लिख दिया? ये उसी सम्यक समय सार की उसी पद्धति के अनुसार लिख दिया कि निश्चय जो है भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अब जब आप ये बताओ, आपके सामने दो लोग खड़े हैं, समझ आ रहा है ना? जैसे कल मैं बता रहा था, एक सराग एक वीतराग, एक व्यवहार एक निश्चय, है ना? जैसे बच्चे आते हैं ना, वो अपने सामने वो पोस्टर लेकर के आया, ये सराग सम्यक दृष्टि है, एक बच्चा खड़ा हो गया वीतराग सम्यक दृष्टि है। आपने एक को डिक्लेयर कर दिया ये सत्यार्थ है। सुनना, एक समझने की बात है। आपने क्या बोल दिया? बेटा तू सत्य है। कौन सा? जो निश्चय वाला था उसको बोल दिया ये निश्चय है, सो सत्यार्थ है। बाकी आप मौन रह गए। चलो एक मिनट के लिए मैंने मान लिया, आप क्या हो गए? मौन हो गए। अब इसका मतलब क्या निकलता है ये बताओ। आप इतने मूर्ख हैं क्या कि इतना इसका मतलब नहीं समझेंगे? अगर हमने एक को सत्य डिक्लेयर कर दिया तो दूसरा क्या हो गया? बताओ तो। हमने नहीं कहा कि वो असत्य है। नहीं समझ में आ रहा? चालाकियां आप समझिए। हमने उससे नहीं कहा कि असत्य है, लेकिन हमने एक को कह दिया ये सत्य है, और दोनों साथ में खड़े हैं, तो दूसरा असत्य हो गया ना। जब सामने दो चीजें हैं, एक निश्चय का तख्ती लेकर के सामने आया, एक व्यवहार की तख्ती लेकर सामने आया, तो आपने निश्चय वाले को तो सिर पर उठा करके कहा ये मेरा बेटा, ये सच्चा बेटा, तो उसको तो आपने सिर पे बिठा लिया जो सच्चा बेटा, और जो दूसरा बेटा खड़ा खड़ा देख रहा है ये क्या? अब आपने उससे यूं नहीं कहा बेटा तू झूठा, लेकिन आपने निश्चय वाले बेटे को सिर पे उठा लिया, ये मेरा सच्चा बेटा, ये मेरा सच्चा बेटा, उसको लेके नाचने लग गए। अब वो जो दूसरा बेटा खड़ा देख रहा है ये क्या? ये क्या कहा जा रहा है? ये सच्चा बेटा, मेरा सच्चा बेटा, ये सच्चा। तू पूछता है मम्मी मैं झूठा हूं क्या? समझ रहे हो ना? तो अब जो निश्चय को पड़ी हुई मम्मी है, मम्मी क्या बोलती? नहीं 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 नहीं, ठीक है तू भी है, बेटा तो मेरा ही है, लेकिन सच्चा तो यही है। तो मैं झूठा हूं क्या? डिक्लेयर तो कर दे, मुंह से बोल तो दे। नहीं नहीं बोलूंगी, नहीं नहीं तो लोग गलत समझेंगे, बेटा तू झूठा तो नहीं है, लेकिन तू इसी के कारण से है, तू कारण है, वास्तव में तो यही है। तो कारण में कार्य का उपचार करके तुझे भी मैं सच्चा कह देती हूं, चल ठीक है तू भी सच्चा है। सुन रहे हो ना? क्या बोलूं तुम लोगों को? कुछ ABCD नहीं आती और पंडित अपनी पढ़ाई पढ़ा के चले जाते हैं, तुम्हें समझ भी नहीं आता कि ये क्या पढ़ा गए, किस अभिप्राय से पढ़ा गए, कैसे समझाऊं मैं सरल शब्दों में, इसलिए सोच रहा हूं। जब मम्मी ने कहा बेटा तू इसका भाई है ना, तो तू छोटा भाई है ना, तो तू छोटा है तो अभी तो ये बड़ा कहलाएगा, तो चल इस बड़े की अपेक्षा से ये जो कार्य रूप में है, इस कार्य का तेरे कारण में उपचार करके तू भी इसके साथ है, इसलिए तुझे भी सच्चा कह देती हूं, लेकिन सच्चा तो। समझ में आ रहा है ना? इसको कहते हैं कारण कार्य में उपचार। ये जो भाषा है ना इतनी घुमावदार होती, तुम्हें को जो समझ में ही नहीं आएगा काय उपचार है, किसका उपचार हो रहा है। माने वो वास्तव में सत्य नहीं है, ये सिद्ध करना वीतराग विज्ञान वालों का काम है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं।
पढ़ लेना आप कोई भी, किसी भी तरह की कोई भी लाइन है किसी भी ग्रंथ की उठा करके जिसमें वीतराग विज्ञान का मंगलाचरण हुआ हो। यह अंतर है जैन विज्ञान और वीतराग विज्ञान में। जैन विज्ञान में व्यवहार सम्यक दर्शन को भी सत्यार्थ माना जाता है, यथार्थ माना जाता है, वास्तविक माना जाता है, और निश्चय सम्यक दर्शन को भी सत्य माना जाता है, लेकिन अलग अलग अपेक्षा से, अलग अलग भूमिका से। इसका नाम क्या है? जैन विज्ञान। जैन विज्ञान में दोनों बच्चे आए, दोनों बच्चे सत्य हैं। मम्मी कहेगी बेटा तू भी सच्चा है, बेटा तू भी सच्चा है। एक बार जब इसको सिर पे उठा लेगी तो इससे कहेगी बेटा तू सच्चा, और फिर इसको नीचे रख देगी, उसको सिर पे उठा लेगी तो इससे कहेगी बेटा तू भी सच्चा। तो दोनों बेटे जहां खुश रहें, छोटे को छोटे की तरह, बड़े को बड़े की तरह, दोनों को मम्मी बराबर वेटेज दे, उसका नाम क्या है? जिनवाणी मां। उसका नाम है जिनवाणी का ज्ञान, तीर्थंकरों का विज्ञान, और जिसमें केवल वीतराग को ही बल दिया जाए, केवल निश्चय को ही सच्चा कहा जाए, उसका नाम है वीतराग विज्ञान। ये अभी तक समझ नहीं आ पा रहा लोगों को कि ये वीतराग विज्ञान एकांत विज्ञान है। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, मतलब जो निश्चय है वो क्या है? सत्यारथ रूप है। ये कह दिया बस। इससे क्या समझ में आ रहा है? निश्चय ही तो सत्यार्थ है। अब जो आगे कहा जा रहा है वो क्या है? हमने कुछ नहीं कहा, मौन हो गए। मौन तो हो गए, लेकिन सब बुद्धू नहीं है। मौन की भाषा भी समझते हैं लोग। जब आपने निश्चय को सत्यार्थ बोल दिया तो अर्थापत्ति न्याय भी एक न्याय होता है, जिससे सिद्ध किया जाता है कि हां, अगर निश्चय सत्यार्थ है तो व्यवहार अपने आप असत्यार्थ है। समझ आ रहा? इसी को अर्थापत्ति न्याय कहते हैं। अगर हमने एक बेटे को सिर पर चढ़ा करके बोल दिया बेटा तू सच्चा है, तो अब दूसरा बच्चा अपने आप उसी समय पर समझ लेगा मैं झूठा हूं। अगर हमने उसमें कोई अपेक्षा नहीं लगाई तो, अगर हमने उसको कभी भी मुख्य नहीं बनाया तो। और जब वो पूछने लगा कि मैं कैसे, मेरा क्या अस्तित्व है, तो उसको संभालने के लिए नहीं बेटा, कारण कार्य की व्यवस्था से, मुख्य गौण की व्यवस्था से, ऐसे करके उसे कारण में कार्य का उपचार करके देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन कहा जाता है। वास्तव में नहीं होता, वो तो कुदेव कुशास्त्र गुरु का श्रद्धान छुड़ाया ना, इसलिए इस श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दिया है, होता नहीं है। ये पंक्तियां लिखी हैं, मतलब कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा से होने वाले सम्यक दर्शन को यथार्थ नहीं मानना, ये जो बुद्धि में पड़ा है, इससे जनरेट हुआ है वीतराग विज्ञान। इसका यह इनोवेशन है ये। तो सम्यक दर्शन मुख्य क्या है? जो निश्चय से होता है वो सत्य है, बाकी सब अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये अपने आप इसी पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? लोग पूछ रहे हैं क्या अंतर है, वीतराग विज्ञान से क्या दिक्कत हो रही है, इसलिए बताना पड़ रहा है क्या दिक्कत हो रही है। मेरी दिक्कत आप समझ पाओ, ये भी बहुत बड़ी समझदारी होगी आपकी। नहीं समझ में आ रहा है? मेरी दिक्कत आप समझ पाओ, ये आपकी बहुत बड़ी भैया वृत्ति होगी। नहीं समझे? भैया वृत्ति किसे कहते हैं? मुनि महाराज पर आए हुए कष्टों का निवारण करना। नहीं समझ में आ रहा है? तो कष्ट क्या केवल शारीरिक ही होते हैं कि भाई मैं थक गया हूं तो मेरे हाथ पैर दबा देना? अब मैं कोई थकता तो ही नहीं, अभी इतना बूढ़ा तो नहीं हो गया मैं, तो मुझे ये भैया वृत्ति पसंद ही नहीं है, तो ये वाली भैया वृत्ति मैं किसी से करवाता ही नहीं हूं। कोई अगर मेरी सच्ची भैया वृत्ति करना चाहे तो मेरे इस कष्ट को समझे। मेरा ये जो मानसिक कष्ट है इसका निवारण अगर करे, मेरी बात को समझे, आगे बढ़ाए, तो मैं समझूंगा उसने सच्ची मेरी भैया वृत्ति कर ली है। जब कोई कहता है ना आपको क्या दिक्कत है, तो दिक्कत माने कष्ट है, तो मेरे कष्ट को समझो तो हाँ दिक्कत है।
तुम आप मेरी दिक्कत भी तो समझने की कोशिश करो। वीतराग विज्ञान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि वह केवल निश्चय सम्यक दर्शन को यथार्थ मान रहा है। और तीर्थंकरों का विज्ञान क्या कहता है कि सराग व्यवहार सम्यक दर्शन भी यथार्थ है और निश्चय सम्यक दर्शन भी यथार्थ है। इतना स्पष्ट समझ नहीं आ रहा आपको? तीर्थंकरों का विज्ञान कहता है दोनों बच्चे यथार्थ हैं, सत्य हैं, और वीतराग विज्ञान कहता है केवल निश्चय सम्यक दर्शन सच्चा है, बाकी तो सब उपचार से है, काम चलाऊ है, व्यवहार से है, ऐसा कह करके उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा उत्पन्न नहीं करते कुछ लोग। जिन पे श्रद्धा होगी तो उनकी भक्ति भी होगी। इसलिए भगवान की भक्ति नहीं, गुरु की भक्ति नहीं, शास्त्रों को तो बस पढ़ना होता है, वो भी भक्ति से नहीं, ये देखने के लिए कैसे इनसे हमें आत्मज्ञान मिलेगा। किसमें लिखा है? आत्मज्ञान। बस आत्मज्ञान चाहिए, जिससे आत्मज्ञान हो उसका नाम सम्यक दर्शन। सुन रहे हो ना? तो भक्ति तो बिल्कुल नदारद है, नई छेड़ाला क्यों पढ़ाई जा रही है, ये समझाना भी जरूरी पड़ रहा है ना? तो व्यवहार होते होते जब आप श्रवण की दशा में पहुंचेंगे, जब श्रवण में भी वह निज ध्यान में लीन होगा, तब उसे निज आत्म तत्व की जो अनुभूति लक्षण वाली रुचि उत्पन्न होगी, उसको आचार्य कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन। कल परिभाषा बताई थी ना? हाँ, निज शुद्ध आत्मानुभूति लक्षणम निश्चय सम्यक्त्वम, ये परिभाषा आचार्यों ने बताई। तो जिस समय पर निःशुद्ध आत्मा की अनुभूति हो, निःशुद्ध आत्मा की श्रद्धा होना अलग बात है और निःशुद्ध आत्मा की अनुभूति होना अलग बात है। निःशुद्ध आत्मा की श्रद्धा में व्यवहार सम्यक दर्शन है, लेकिन निःशुद्ध आत्मा की अनुभूति में निश्चय सम्यक दर्शन है। तो आचार्य कहते हैं जब आप आत्म ध्यान में लीन होंगे, तब आपके अंदर आत्मानुभूति से जो आत्मरुचि उत्पन्न होगी, वो आत्मरुचि निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ रहे हैं ना? अब हमने क्या पकड़ लिया? आत्मरुचि का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है, बाकी बातें हमने छोड़ दी, वो कब होगी, कैसे होगी। समझ रहे हैं ना? तो अब हमने क्या बताना शुरू कर दिया? आत्मरुचि करो, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। तत्व रुचि इसी को बोलते, आत्मरुचि करो। तो केवल आत्मरुचि पकड़ ली। जब वो आत्मरुचि जबकि कहां होने वाली थी, कैसे होती? श्रवण को निज ध्यान में लीन होने पर जब शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती, तब उस अनुभूति में जो आत्मरुचि हो रही है, उस आत्मरुचि को निश्चय सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। तो बाकी सब बातें तो हटा दी, बस केवल क्या पकड़ लिया? आत्मरुचि निश्चय सम्यक दर्शन है। इसलिए पहले आत्मरुचि बनाओ, ये निश्चय सम्यक दर्शन होगा, तब आपको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा जाएगा। होता तो यही सत्य है, बाकी तो सब व्यवहार है, असत्य है। ये व्याख्यान की पद्धतियां हैं। ज्ञान अगर एक नए की दृष्टि से देखा जाएगा तो गलत नहीं है। मैं फिर भी पहले से कह रहा था आपसे, ये जो लाइन लिखी है, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला, ये लाइन गलत नहीं है, लेकिन जिस जगह लिखी है, जिन लोगों के लिए लिखी है और जिस मुख्यता से लिखी है, वो स्थिति गलत है। ये बात समझो पहले। यही लाइन यहां पे लिखी है, जब श्रवण होए निज ध्यान लीन, तब आत्मरुचि प्रगति प्रवीण। ये वही लाइन है, उसी का ही ये पूरा रूप है। और ये सब लाइनें समय सार की उन गाथाओं की, उन समय सार की कलशों की छायाएं हैं ये, जिसमें ये अनेक तरह के पद्य आचार्य अमृतचंद जी ने लिखे हैं। तन मुक्त्वा नव तत्व संतति मिमाम आत्मायम एकोस्तु नः। सारे नव तत्वों की संतति को छोड़ करके मेरे लिए केवल एक आत्मा ही रह जाए, बस। ये उस तरह की पद्धतियां जिसमें शुरुआत में ही निश्चय सम्यक दर्शन के लिए आचार्य अमृतचंद जी लिखते हैं। सुना दूं? सुन तो लोगे ही ना। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो
व्याप्तुर्यदस्यात्मनः पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमहो द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः। एकत्वे नियतस्य, जो आत्मा एकत्व में नियत हो गई है, शुद्ध नयतः, शुद्ध नय से। कौन से नय से? शुद्ध निश्चय नय से। व्याप्तुर यदस्य आत्मने, वह आत्मा व्याप्त हो गई है। उस आत्मा के एकत्व की नियति की परिणति में क्या होता है? पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन में हो। पूर्ण ज्ञान घन रूप उसको दर्शन होता है। मैं कैसा हूं? पूर्ण ज्ञान घन रूप हूं। पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन में हो। कैसे होता है वो दर्शन? द्रव्यांतरेभ्य पृथक, अन्य सब द्रव्यों से वह पृथक होकर के दर्शन होता है। कौन से द्रव्य? कौन से द्रव्य? 6 द्रव्य तो पृथक हो ही गए। अपना शरीर द्रव्य, जिसे 9 कर्म द्रव्य कहते हैं, उससे भी पृथक। अपने 8 कर्मों का, 8 कर्मों का जो द्रव्य है उससे भी पृथक। और जो अपने रागादि भाव हैं उनसे भी भाव कर्मों से पृथक। उसको कहा गया है भाव कर्म, 9 कर्म और द्रव्य कर्मों से पृथक, द्रव्यांतरेभ्य पृथक ये कहा जाता है। यह टीका ग्रंथों में इसका स्पष्टीकरण ये कहा गया, द्रव्यांतरों से पृथक। क्योंकि जब आपको अपने पूर्ण ज्ञान घन रूप निज शुद्ध नय से एकत्व की अनुभूति होगी तो उसमें कोई दूसरा द्रव्य मिक्स हो ही नहीं सकता। सुन रहे हो? 8 द्रव्यों से, 8 कर्म द्रव्यों से पृथक अपनी आत्मा को जो देख रहा है, पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन महो द्रव्यांतरेभ्य पृथक। सभी द्रव्यों से पृथक जो पूर्ण ज्ञान घन का दर्शन है, उसको आचार्य क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन में तदेव नियमा। नियम से यही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में तदेव नियमात आत्मा च तावान अयम, उतनी ही तावान अयम आत्मा, यावान पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनम तदेव सम्यक दर्शनम आख्यायते। उसी को सम्यक दर्शन कहा गया है। तन मुक्त्वा नव तत्व संतति में माम, ये जो नव तत्वों की संतति चल रही है, ये उनको छोड़ करके तन मुक्त्वा आत्मायम एकोस्तु न, आत्मा अयम एकोस्तु न अस्माकम आत्मा एव अयम, बस मेरे लिए बस वो आत्मा ही रह जाए। उस आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। इसको सम्यक दर्शन कहा गया समयसार कलश में। ये वही सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में तब जो रुचि उत्पन्न होगी, द्रव्यांतरेभ्य पृथक, ये उसकी छाया है। पर द्रव्यं से भिन्न, बस आत्म रुचि, वही यहां पर प्रसंग चल रहा है इस नई छेड़ाला में। ये भी यहां पर है, लेकिन कौन सी चीज कहां पर, हम किसको समझा रहे हैं? एक कृपा होती है सामने से बरसती है, तब इतना समझ नहीं आता। जब गुरुदेव सामने होते हैं तो सामने से कृपा बरसती। अब गुरुदेव कहाँ हैं? ऊपर हैं, तो ऊपर से जब कृपा बरसेगी तब ये समझ में आएगा। अब मैं क्या समझाऊं तुमको? समझ आ रहा है ना? तो क्या आप बोल रहे हो, आपका नॉलेज कहां से स्टार्ट हो रहा है मुझे समझ आ रहा है, और ये मैं दुनिया को समझाना चाहता हूं कि तुम कहां से चल रहे हो। अगर हम यहां के सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन मानेंगे, जो आचार्य अमृतचंद जी इस कलश में कह रहे हैं, सम्यक दर्शन एतदेव नियमात, नियम से यही सम्यक दर्शन है। वो वहां पर डंडा मारते हुए कह रहे हैं यही सम्यक दर्शन है नियम से। और उसी सम्यक दर्शन को तुमने पकड़ लिया तो ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का सम्यक दर्शन तुम्हारे लिए न कभी होगा, और जब तक ये नहीं होगा तब तक वो भी नहीं होगा। तो तुम यहां से भी गए और वहां से भी गए, 2 ही दिन से गए। जो होना चाहिए था उस पर तुम्हें विश्वास नहीं, वो तुमको होना नहीं क्योंकि उस पर तुम्हें विश्वास नहीं। देव शास्त्र गुरु का सम्यक दर्शन पे तुम्हें विश्वास नहीं। जो तुम्हें होना नहीं उसको पकड़े बैठे हो, मुझे तो वो ही चाहिए, तो भूखे मरोगे। कुछ सम्यक दर्शन में तो कुछ नहीं होने का, ये समझ लो अच्छे ढंग से।
इसलिए समझा रहा हूं, ये वीतराग सम्यक दर्शन जब तक रटते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। वीतराग विज्ञान के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले सम्यक दर्शन से आज तक कोई सम्यक दृष्टि बना ही नहीं, क्योंकि अगर सम्यक दृष्टि बन जाता तो आगे चल करके सम्यक चारित्र भी ले लेता। ये सम्यक दृष्टि जीव की बहुत बड़ी पहचान होती है, बता रहा हूं आपको। ये नई 6 डाला में लिखा हुआ मिलेगा बस। सुन रहे हो कि नहीं? तो फिर क्या समझे? निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान, इन दोनों का वर्णन इन 2 लाइनों में हो गया। पहली लाइन में निश्चय सम्यक दर्शन का वर्णन है और दूसरी लाइन में निश्चय सम्यक ज्ञान का वर्णन है। जहां पर निश्चय सम्यक दर्शन होगा वहीं पर निश्चय सम्यक ज्ञान भी होगा, और वो भी निश्चय रूप रहेगा। बस उसमें क्या होगा? उसमें ज्ञान की परिणति होगी। दर्शन में क्या होगा? एक आत्म रुचि की परिणति, उसका नाम क्या हो गया? निश्चय सम्यक दर्शन। और एक आत्म ज्ञान की परिणति, पूर्ण ज्ञान घन में अपने अंदर ये ज्ञान जानना होगा, उसका नाम है निश्चय सम्यक ज्ञान। वही लिखा हुआ है कि जब आपके अंदर इस तरह का ध्यान होगा तो जो निज अनुभूति ज्ञान, ये जो निज की अनुभूति का आपको ज्ञान होगा, इसका नाम ही निश्चय सम्यक ज्ञान है। समझ में आ रहा है ना? तो जिस समय पर आपको आत्मा की अनुभूति होगी उसी समय पर आपको आत्मा का दर्शन भी होगा। जो आत्मा का दर्शन होगा, जो आपको आत्मा की रुचि उत्पन्न होगी, उसका नाम है सम्यक दर्शन। जो आपको आत्मा उस समय जानने में आएगी उसका नाम है निश्चय सम्यक ज्ञान। और उसी समय पर जो निश्चय सम्यक चारित्र होगा वो भी उसी समय पर होगा, कहने में अलग अलग आएगा। इसलिए आगे की लाइनों में उस निश्चय चारित्र का वर्णन है जो आपको अगले दिन बताया जाएगा। ठीक है? सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।